नमस्कार। खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। मैं भी चौकीदार के बाद मैं भी मोदी परिवार। भाजपा को 2024 में सच पूछो तो मुद्दों की कमी हो रही थी। चुनाव प्रचार का आगाज कैसे करना था ये समझ नहीं आ रहा था। राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, ट्रिपल तलाक का मुद्दा खत्म। आखिरकार शुरुआत कैसे किया जाए? ऊपर से भाजपा कार्यकर्ताओं में अति विश्वास भरा हुआ है। वे अति विश्वास से लबरेज हैं। उन्हें लग रहा है कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जीत तो वे वैसे ही जाएंगे। इस बात को लेकर भाजपा में मंथन चल रही थी कि कैसे भाजपा कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाए। अचानक ही पटना में विपक्ष के हुए रैली ने भाजपा को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर दिया। इस रैली में बोलते हुए लालू यादव ने उपस्थित भीड़ को देखते हुए हर्षातिरेक में प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर ओछी टिप्पणी कर दी। लालू ने सारी सीमाओं को लांघ दिया। नैतिकता की पराकाष्ठा चुनाव से पूर्व ही खत्म होती नजर आ रही है। अचरज तो इस बात की है, जब एक सजा याफ्ता नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। लालू को जब उन्हें जेल जाना होता है तो वो बीमार हो जाते हैं, लेकिन रैली करने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए, बाहर जाने के लिए वे स्वस्थ हो जाते हैं। स्वास्थ्य के आधार पर उनको बेल मिला है। मोदी का कोई परिवार नहीं बोलना अब विपक्ष के गले का फांस बनता जा रहा है। भारतीय राजनीति अभी उस दौर से गुजर रही है जब पूरा देश तथा कथित परिवारवादी पार्टियों को शक की, संदेह की निगाह से देखता है। अब आप सोच लीजिए कि इसमें क्या होगा। याद कीजिए 2019 लोकसभा चुनाव, जब कांग्रेस के तारनहार और स्टार कैंपेनर राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसी ही गलती की थी। राफेल के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा था वो पूरा देश को याद है। उन्होंने ये कहा था कि जो प्रधानमंत्री खुद को आपका चौकीदार कहते हैं वही चौकीदार चोर है। उनका यह बयान कैसे बैकफायर हुआ था ये पूरे देश को याद होगा। उस वक्त भाजपा का मैं भी चौकीदार अभियान ने कांग्रेस की मटिया मेट कर दी थी। शायद विपक्ष इन बातों को भूल चुका है। तभी तो अब की लालू ने भाजपा को बैठे बिठाए एक अभियान की ओर मोड़ दिया। अब मैं भी मोदी परिवार, ये कैंपेन चल रहा है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो शॉर्ट बॉल पर भाजपा ने जोरदार छक्का लगा दिया है। आप ट्विटर पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, वहां आप देखेंगे कि मोदी पर परिवार वाले बयान को भाजपा ने कैसे कैच किया है। ट्विटर पर मैं मोदी परिवार ट्रेंड करने लगा। अचानक ही भाजपा कार्यकर्ताओं में जैसे जान आ गई और वे लोग इसको लेकर हर जगह सोशल मीडिया में फैला रहे हैं। दरअसल विपक्ष मुद्दा विहीन है। ये लोग सीधे सीधे मोदी को टारगेट कर रहे हैं। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर आप उनको और मजबूत कर रहे हैं। वे इसी पिच पर फ्रंट फुट पर खेलते हैं। हैरानी की बात है कि पटना में हुए रैली में विपक्ष की 26 पार्टियां मौजूद थी। किसी ने भी इस बयान की निंदा नहीं की, और करे भी तो क्यों। वहां जो भीड़ जमा थी वो लालू यादव की भीड़ थी और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। दरअसल ये साथ दिखते तो जरूर हैं, लेकिन इनमें मजबूत फाउंडेशन का अभाव है। व्यक्तिगत हमले से विपक्ष को कोई फायदा नहीं होगा, इसके आसार तो नजर नहीं आते हैं। यूं कहें कि ऐसी बयानबाजी से सत्ता पाना दिवा स्वप्न के समान है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चुनाव के और करीब आते आते
इनकी बयानबाजी से भाजपा के पक्ष में हवा बनता ही जाएगा, माहौल तैयार होता चला जाएगा। देखना दिलचस्प होगा जब राहुल गांधी अपना मुंह खोलेंगे। वो तो बैठे बिठाए मुद्दा देते रहते हैं। अगर मोदी पर ऐसे ही व्यक्तिगत हमले होते रहे तो आप मान के चलिए कि भाजपा ने जो 2024 चुनाव में 400 सीटों का लक्ष्य रखा है वो हासिल करने में कोई खास परेशानी भाजपा को नहीं होगी। आप देखिएगा, भाजपा का काम आसान बनाने में विपक्ष का ही हाथ होता है और इस बार भी उन्हीं का हाथ रहेगा। सोमवार को प्रधानमंत्री तेलंगाना में थे। वहां कांग्रेस की सरकार है। प्रधानमंत्री वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ मंच साझा कर रहे थे। मंच से खुलेआम मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री के तारीफ के कसीदे गढ़े। कहा कि बगैर मोदी के विकास संभव नहीं है। अगर गुजरात के जैसे तेलंगाना को विकास करना है तो मोदी जी की आवश्यकता होगी और उन्हें मोदी जी की जरूरत है। ये कौन बोल रहा है? ये एक विपक्षी बोल रहा है। विपक्ष को रेवंत रेड्डी से सीखना चाहिए कि कैसे विपक्ष में रहते हुए सरकार से काम लिया जा सकता है। लेकिन ये बात लालू, राहुल जैसे बड़े नेताओं को कौन बता सकता है? मुद्दा विहीन विपक्ष के पास ज्यादा समय नहीं है। चुनाव बहुत नजदीक है। विपक्ष में बयान बहादुरों की लंबी फहरिस्त है। ये लोग नरेंद्र मोदी और भाजपा को अवसर थाली में सजा कर देते हैं। अगर इन लोगों ने खुद को नहीं सुधारा तो इनकी कथनी और करनी से भाजपा फिर से सत्ता पर काबिज हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। खबर मंत्र के लिए इतना ही। धन्यवाद।